जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। तो मेरा फिजिकल था पहले ही दिन 12 अक्टूबर को BICT टिगरी कैंप न्यू दिल्ली, समझे। टिगरी कैंप में था मेरा फिजिकल। तो सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग भी अप्रॉक्स टिगरी कैंप में हो रही है कि आज 14 अक्टूबर है, आज का रिव्यू देखा है, आज का देखा, कल का देखा है। मोस्टली सबसे ज़्यादा जो रिपोर्टिंग है टिगरी कैंप में है। तो हम लोगों का फिजिकल था, रिपोर्टिंग थी 7 बजे PST PET के लिए BSF RO की। उस दिन केवल RO के कैंडिडेट आए थे, RM का कोई भी कैंडिडेट नहीं आया था। तो RO की उस दिन रिपोर्टिंग थी, 7 बजे रिपोर्टिंग थी। तो पहले दिन था, इसी वजह से सारा काम लेट हुआ। तो हम लोगों की रिपोर्टिंग, हम लोग तो पहुंच गए थे 7 बजे सेंटर पर, लेकिन एंट्री हम लोगों की हुई 10:30 बजे। 10:30 बजे एंट्री हुई वहाँ पे। फिर आपका एंट्री में एडमिट कार्ड फेज़ 2 का चेक किया गया एंड आधार, फोटो ID प्रूफ, आधार कार्ड या जो भी अपना फोटो ID प्रूफ आपने अपलोड किया था फॉर्म भरते टाइम, वो चेक किया गया। उसके बाद लिस्ट से आपका नाम मिलाया गया, फिर सारे कैंडिडेट को बैठा दिया गया। तो 12 अक्टूबर को टिगरी कैंप पे रिपोर्टिंग थी 95 कैंडिडेट की, जिसमें से 77 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे। जिसमें से जो पहले तो 75 से 2 कैंडिडेट बाद में आए थे, काफ़ी लेट आए थे वो, लेकिन उन्होंने मतलब मना नहीं किया, उनकी एंट्री ले ली। उनके डॉक्यूमेंट भी कुछ कम थे क्योंकि वो दूसरा पेपर दे के, हालांकि टाइम नहीं मिला तो तुरंत वहाँ से आ गए, इसी वजह से। तो उनको डॉक्यूमेंट के लिए भी टाइम दिया गया था, उनको वहाँ पे उन्होंने अब्सेंट नहीं किया, उनको टाइम दिया डॉक्यूमेंट के लिए, उनकी एंट्री भी ले ली। तो टोटल 77 कैंडिडेट हो गए। सबको रो वाइज बैठा दिया गया। उसके बाद 10-10 कैंडिडेट का पहले बायोमेट्रिक कराया गया। बायोमेट्रिक कराते गए और 10 कैंडिडेट को ग्राउंड में एक कैंप लगा था, वहाँ पे भेजते गए, 10-10 करके भेजते गए। तो हम लोग का दूसरा तीसरे नंबर पे, तीसरी रो में था, तो 30 बच्चे अप्रॉक्स पहुँच चुके थे जब हम लोग गए। तो सब कैंडिडेट को उन्होंने लोअर में केवल बोला, केवल ओनली हाफ पैंट्स, ट्रैक पैंट्स में आ जाना है, बाकी सारी टी-शर्ट वगैरह सबकी उतरवा दी थी। जो भी 15, 20, 30 कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचे थे, बाकी सबकी बायोमेट्रिक चल रही थी। उसके बाद उन्होंने सबकी बोला कि आपको लोअर में केवल रहना है। तो सबका एक फॉर्म उन्होंने दिया, जिसमें 5 फॉर्म होते हैं। एक तो एल अपेंडिक्स फॉर्म होता है, जिसमें आपका सब डिटेल्स वगैरह होता है। उसके बाद वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3 और वर्कशीट 4 जो डिक्टेशन की होती है। ये चार फॉर्म होते हैं। वो आपको बताएंगे वहाँ पे कैसे क्या भरना है। वो चारों फॉर्म आपके भरवा लिए जाएंगे, आपको एक फाइल दी जाएगी, वो फाइल में चारों फॉर्म रख के आपको ले जाना। उसके बाद आपको हाइट, चेस्ट एंड वेट मेजरमेंट के लिए ले जाया जाएगा। तो सबको बारी बारी हाइट, चेस्ट मेजरमेंट के लिए ले जाया गया। तो मैं मोस्टली बहुत ज़्यादा कैंडिडेट चेस्ट एक्सपेंशन में आउट हो रहे थे भाई। अंडर चेस्ट में तो बहुत कम, हालांकि 2-3 कैंडिडेट थे, लेकिन मोस्टली जो कैंडिडेट थे वो चेस्ट एक्सपेंशन में आउट हो रहे थे। कि मेरे में से 10 कैंडिडेट चेस्ट में बाहर हुए टोटल। किसी का जैसे 90, चेस्ट तो 90 है, लेकिन वो एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर नहीं कर पा रहा है। ऐसे बहुत से कैंडिडेट, 4-5 कैंडिडेट थे। और बाकी 2-3 कैंडिडेट थे जिनका चेस्ट 80 था ही नहीं, तो हालांकि वो बाहर हो गए। उन्हें कम से कम 5-6 चांस दिए। पहले उनका 2-3 बार मेजरमेंट किया, उनका नहीं आया, उनसे बोला पुशअप मारो आप 10, 15, 20 मिनट, 30 मिनट तक का टाइम दिया, आराम से जितनी पुशअप हो सके, जो भी करना है एक्सरसाइज वो करो। फिर उसके बाद मेजर किया गया और सारी चीज़ें लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी एंड लाइव फोटो पिक्चर की क्लिक की जा रही थी। हर एक कैंडिडेट की हाइट की, चेस्ट की, वेट की, सब चीज़ की एक रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो आपकी फाइल वहाँ पर पहुँची। देन आप वहाँ पर चेस्ट, सबसे पहले आपका हाइट मेजर की जाएगी। हाइट एक्यूरेट हाइट मेजर की जा रही है। मेरी एयरफोर्स में हाइट 173 मेजर की थी, जबकि यहाँ पे 177 हाइट मेजर की गई। तो वहाँ पे एयरफोर्स में 2-3 सेंटीमीटर का गपला रहता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। अगर आपकी हाइट 168 है और 168 मांगी गई, तो 168 अगर है फिक्स तो 168 ली जाएगी। तो उस दिन मतलब कोई बहुत से 4-5 कैंडिडेट थे जिनकी हाइट फिक्स 168 थी। उन्हें डाउट था कि वो लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे, तो उन सबको ले लिया गया। माइनर सा का अगर थोड़ा बहुत फ़र्क है तो भी ले लेते, इतना ज़्यादा वो नहीं करते कि हाँ भाई बिल्कुल। अगर सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कम है तो ही आपको आउट करेंगे। उस दिन हाइट में कोई आउट नहीं हुआ। उसके बाद आपका चेस्ट होगा, चेस्ट मेजरमेंट होगा 80-85 आपकी रेंज है, इतना फुलाना है। बाकी आपके जितना भी चेस्ट है उसके हिसाब से 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चाहिए, तो चेस्ट होगा। उसके बाद आपका वेट होगा। देन आपको फिर से वहाँ पे जाके कैंप पे बैठ जाना है। फिर आपको चेस्ट नंबर अलॉट किए जाएंगे। आपका बोल दिया जाएगा कि आपकी 10 से 15-20 मिनट में रनिंग होगी। तो 10-15 मिनट तक सबको टाइम दिया गया, पानी वानी, वॉशरूम वगैरह जिसको जाना है। तो स्टाफ काफ़ी अच्छा, काफ़ी कोऑपरेटिव है, तो सबको टाइम दे रहा था अच्छा से। उसके बाद 25 कैंडिडेट की रनिंग हुई हमारे ग्रुप में। तो 25 कैंडिडेट की रनिंग हुई, जिसमें से 6 कैंडिडेट रनिंग आउट हुए थे। टाइम पूरा दे रहे हैं 6.5 मिनट, 1-2 सेकंड आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, लेकिन कभी कम नहीं दिया जाएगा BSF कैंप में। और जो कि रोड है, रोड का ट्रैक कैसा है, तो 15 से 20 फीट मान लो आपकी चौड़ाई होगी पक्का, जैसे ने RCC बोलते हैं, जो RCC रोड है वैसा ट्रैक है पक्का। बीच में 1-2 जगह पे गड्ढा गुड्डी है, थोड़ा पानी वानी भरा था तो थोड़ी दिक्कत आई थी। बाकी देखने में तो बहुत बड़ा लगेगा। गेट से जो आप एंट्री करेंगे तो बिल्कुल सामने ग्राउंड दिखता है, उसी के चारों तरफ चक्कर लगाने हैं। जो थंबनेल में फोटो लगाया है ये उसी ग्राउंड का फोटो है। तो ऐसी रोड आपको मिलेगी। तो 550 मीटर का एक चक्कर है, आपको 3 चक्कर लगाने हैं। जो तीसरा चक्कर है उसमें 100 मीटर छोड़ देते हैं। 100 मीटर जहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट है उससे 100 मीटर छोड़ देते हैं लास्ट में फिनिशिंग पॉइंट को। तो आपको पूरा 1600 मीटर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 1600 से ज़्यादा है ना 1600 से कम है, पूरा 1600 मीटर है। और ट्रैक पे रनिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा बहुत कहीं पे गड्ढा गुड्डी है तो थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी टाइम पूरा देते हैं। स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं। मतलब हालांकि टाइम फिजिकल की नहीं मिल पाया था लोगों को, तो इसी वजह से मोस्टली कैंडिडेट रनिंग में भी बहुत से कैंडिडेट आउट हो रहे थे। मेरे 25 के बैच में से 6 कैंडिडेट आउट हुए। उसके बाद हम लोगों को हाई लॉन्ग जंप के लिए ले जाया
जाएगा, 10 मिनट का टाइम दिया गया था रेस्ट के लिए, अपना पानी यानी पी लें रनिंग के बाद। उसके बाद हाई लॉन्ग जंप के लिए ले जाएगा। हाई लॉन्ग जंप में सबको 3-3 बार चांस दे रहे थे, मतलब अगर जिसका फर्स्ट बार में नहीं हुआ, मेरा तो फर्स्ट बार में हो गया था मतलब, तो जिसका नहीं हुआ उसको हाई लॉन्ग जंप में 3-3 बार चांस दिया गया, और जिसका नहीं हुआ तो उनसे वहाँ से उन्हें बुला के अलग बैठा दिया गया, उनका रिजेक्शन फॉर्म भरवाया गया, और जो भी उनका घंटा 2 घंटा टाइम लगा उसके बाद उन लोग को सेंटर से बाहर भेज दिया गया रिजेक्शन स्लिप के साथ में। आप किस में रिजेक्ट हुए ये स्लिप आपको दी गई बीएसएफ कैंप की मोहर के साथ, वहाँ पे जो सीईओ सर है उनके सिग्नेचर वग्नेचर सब हुए थे उसमें, जो भी रिजेक्ट हुए उसके बाद उनका सारा डाटा फाइल में रख के उनका क्लोज कर दिया गया। बाकी जो कैंडिडेट बचे धीरे धीरे 25-25 का ग्रुप बना के कर लिया गया सबका रनिंग। तो उसके बाद रनिंग के बाद और हाई जंप लॉन्ग जंप सबकी हो गई। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका, एक एक डॉक्यूमेंट आपके चेक करे जाएंगे। हाई स्कूल 10th की हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, इंटर की मार्कशीट हो गई, उसके अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ, नेम और पीसीएम। फिजिक्स में 60% के ऊपर होना चाहिए, मैथ में 60% के ऊपर होना चाहिए, एंड केमिस्ट्री में, इन तीनों सब्जेक्ट में आपके 60% के ऊपर होना चाहिए, मतलब 60 नंबर होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ओवरऑल परसेंट तो 76 है लेकिन मैथ में मेरे 58 ही रहेगा, तो आपको वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से बाहर कर दिया जाएगा। तो पीसीएम में 60% से ऊपर होना चाहिए। तो ये आपका सबका डॉक्यूमेंटेशन हुआ, आधार वाधार। उसके बाद आपको 2 लिफाफे जो एडमिट कार्ड में मेंशन कर रखे हैं 2 लिफाफे ले जाने हैं। हम लोग जल्दी जल्दी नहीं ले जा पाए, तो वहाँ पे हालांकि बहुत कोशिश के बाद मिल गए थे, तो 2 लिफाफे आपको ले जाने हैं, जो साइज़ दिया गया उस साइज़ के डाक वाले। और आपको जो स्टैंप ले जाना है, डाक स्टैंप, जो डाक टिकट नहीं होता 27 रुपये के, मतलब 54 रुपये के आपको डाक टिकट ले जाना है, वो उन लिफाफों पे चिपकाना है। वो लिफाफे बता दिए जाएंगे क्या क्या डिटेल्स भरना, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपने फादर का नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट, और ये सब सारी डिटेल्स आपको बाहर लिफाफे में भरना है। उसमें आपका अगर जो सिलेक्शन हुआ लास्ट में, तो आपका उसमें ज्वाइनिंग लेटर वो लोग देंगे उसी में। तो आपको 27 रुपये के स्टाम्प चिपका के लिए जाना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन के बाद में आप जो कैंडिडेट बचे उन सबको, डॉक्यूमेंटेशन में उस दिन कोई नहीं आउट हुआ था, जो कैंडिडेट बचे उन सबको फिर पैराग्राफ रीडिंग के लिए बारी बारी करके वहाँ पे बुलाया गया। वहाँ पे थोड़ी दूर पे, काफ़ी दूर पे वहाँ पे एक बेंच लगा रखी थी, और उससे 50 मीटर दूर पे सारे कैंडिडेट बैठे थे। तो एक एक कैंडिडेट का नाम ले रहे थे, उस पैराग्राफ, वो एक पन्ना था, उसमें से कहीं से भी 20 से 2-3 लाइन पढ़वा रहे थे। उसके बाद पैराग्राफ रीडिंग में कोई भी नहीं फेल हुआ, क्वालिफाइंग होता है, इसका कोई नंबर भी नहीं होता। देन उसके बाद फिर हुआ डिक्टेशन। डिक्टेशन में वहाँ पे सर ग्राउंड में ही टिकरी कैंप में बोलते हैं डिक्टेशन में, वहाँ पे जहाज बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो इसी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब जहाज निकलते हैं तो वहाँ के सर रुक जाते हैं, वहाँ पे ये नहीं कंटिन्यू रहते, रुक जाते हैं। तो वहीं पे ग्राउंड पे वो लोग बोल रहे थे। हाँ, स्पीड हालांकि शुरुआत में ठीक थी, लेकिन बाद में फिर बाहर काफ़ी तेज़ हो गई। काफ़ी सभी बच्चों के, मोस्टली ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जिसके मतलब छूटा ना हो, 2-3-4 वर्ड सबके छूटे थे। मेरे भी 3-4-5 वर्ड छूट गए थे। और कुछ और मतलब ऐसा नहीं कि सारी की सारी हार्ड स्पेलिंग बोली जाती है। नॉर्मल इतना होता है कि आप आराम से 30 नंबर तक गेन कर सकते हो अगर आपने ज़्यादा गलती नहीं की। और स्पेलिंग कुछ हार्ड भी होते हैं, जैसे आगे साइकोलॉजी की स्पेलिंग हो गई, एक्नॉलेजमेंट हो गया, और सेंचुरी हो गई, ऐसे मतलब कुछ आती हैं स्पेलिंग जिसमें आप बच्चे मोस्टली मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डिक्टेशन हुआ। देन 1 घंटा लग गया डिक्टेशन के। वहीं पे डिक्टेशन की कॉपी चेक हुई, जितने ऑफिसर से सबने अपने अपने डिवाइड कर लिया, कॉपी चेक हुई डिक्टेशन की। उसके बाद में आपको डिक्टेशन का रिजल्ट दिया गया। तो हमारे ग्रुप में से 40 बंदे बचे थे, मतलब पूरे पीएफटी पीएचटी पीटी के बाद डिक्टेशन के लिए। तो 40 में से एक कैंडिडेट आउट हुआ था डिक्टेशन में, उसने काफ़ी ज़्यादा गलती की थी। उसे बताया था कि तुमने बहुत गलत लिखा, तो एक कैंडिडेट आउट हुआ था। बाकी सारे कैंडिडेट डिक्टेशन उनका हो गया। उसके बाद सबका डॉक्यूमेंट एक बार फिर से रीचेक किया गया, किसी का कहीं सिग्नेचर विग्नेचर तो नहीं छूट गया। उसके बाद देन हम लोगों को 6:30 बजे वहाँ टिगरी कैंप से बाहर उन्होंने भेज दिया। अब बोला कि आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड आपकी मेल वगैरह पे या ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, तो उसको चेक करते रहना। तो ठीक है। और मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो वहाँ का डिक्टेशन थोड़ा हार्ड बोल सकते हैं कि स्पीड में काफ़ी बोलते हैं। रनिंग ट्रैक इतनी बेकार भी नहीं है और अच्छा है। स्टाफ सबसे ज़्यादा अच्छा है, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। लॉन्ग हाई जंप में मतलब आपको पूरा वो ये नहीं देखेगा कि थोड़ा सा आपका थोड़ा बहुत कम भी है तो आपको ले लेता है। लॉन्ग हाई जंप में ज़्यादा ही आप पीछे रह गए या ज़्यादा फाउल है तो ही ये सब मतलब करता है, उसके बाद नहीं तो आपको ले लिया जाएगा। तो और डिक्टेशन थोड़ा स्पीड में बोलते हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सेंटर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर डॉक्यूमेंट कोई कम है तो आपको चांस देते हैं 1-2 दिन में अपना डॉक्यूमेंट आके यहाँ पे जमा कर दीजिए। तो ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। एंड अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अपना टेलीग्राम चैनल है डिफेंस एडवाइजर करके, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में या और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद कैंडिडेट।